बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में गायब होते जहाज, लापता विमान और अनसुलझे रहस्य घूमने लगते हैं। दुनिया में लाखों वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र मौजूद हैं। हर साल हजारों जहाज और विमान महासागरों को पार करते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा ऐसा है जिसने दशकों से लोगों की कल्पनाओं को अपनी तरफ खींच रखा है। कहा जाता है कि जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन यह सवाल आता है, क्या यह सच है? क्या वास्तव में समुद्र के बीच कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जो जहाजों और विमानों को निगल जाती है, या फिर यह सिर्फ कहानियों, अफवाहों और अधूरी जानकारी का परिणाम है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या। बरमूडा ट्रायंगल कोई देश नहीं है, यह कोई द्वीप भी नहीं है। यह अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसे आमतौर पर 3 स्थानों को जोड़कर बनाया गया एक काल्पनिक त्रिकोण माना जाता है। पहला बिंदु है फ्लोरिडा के पास स्थित मियामी, और दूसरा बिंदु है बरमूडा द्वीप, और तीसरा बिंदु है प्यूर्टो रिको। इन तीनों स्थानों को नक्शे पर जोड़ने पर एक बड़ा त्रिकोण जैसा आकार बनता है। इसी वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में की कोई आधिकारिक सीमा मौजूद नहीं है। अलग अलग लेखक और शोधकर्ता इसकी अलग अलग सीमाएं बताते हैं, यानी दुनिया के किसी भी आधिकारिक समुद्री नक्शे में बरमूडा ट्रायंगल नाम का कोई दर्ज क्षेत्र मौजूद नहीं है। फिर भी यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया है कि आज पूरी दुनिया इसे पहचानती है। लेकिन यह नाम आया कहां से? 1964 में लेखक विसेंट गोडिस ने एक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख में उन्होंने इस क्षेत्र में हुई रहस्यमयी घटनाओं का वर्णन किया और पहली बार बरमूडा ट्रायंगल शब्द का व्यापक उपयोग किया। इसके बाद किताबें लिखी गई, टीवी कार्यक्रम बने, समाचार पत्रों ने कहानियां प्रकाशित की और धीरे धीरे यह क्षेत्र दुनिया के सबसे रहस्यमयी क्षेत्रों में गिना जाने लगा। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की कहानी वास्तव में 1964 में शुरू नहीं होती। इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी उससे पहले घट चुकी थी। साल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। 5 दिसंबर 1945 की दोपहर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नौसैनिक एयर स्टेशन से 5 अमेरिकी सैन्य विमान प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इन विमानों का काम था समुद्र के ऊपर एक निर्धारित मार्ग पर उड़ान भरना, बमबारी अभ्यास करना, फिर वापस बेस पर लौट आना। यह कोई खतरनाक मिशन नहीं था। ऐसे प्रशिक्षण नियमित रूप से किए जाते थे। विमानों में बैठे पायलट प्रशिक्षित थे। मौसम भी सामान्य माना जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। विमान निर्धारित क्षेत्र तक पहुंचते हैं, अभ्यास पूरा करते हैं, फिर वापसी की तैयारी शुरू होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद रेडियो संदेश आने लगते हैं। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर भ्रमित दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कहाँ हैं। उनका मानना था कि उनके कंपास सही दिशा नहीं दिखा रहे। जैसे जैसे समय बीतता है स्थिति और खराब होती जाती है। रेडियो से बातचीत पर पता चलता है कि पायलट अपने वास्तविक स्थिति को लेकर अस्वस्थ नहीं है। वे दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं। समुद्र चारों तरफ एक जैसा दिखाई देता है और धीरे धीरे ईंधन कम होने लगता है। रेडियो संदेशों के अनुसार पायलट बार बार अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भ्रम बढ़ता जाता है। बेस स्टेशन उसकी दिशा देने की कोशिश करता है। दूसरे विमान भी संपर्क स्थापित करने की प्रयास करते हैं, लेकिन मौसम और दूरी के कारण संचार लगातार कमजोर होता जाता है। घंटों की कोशिश के बाद अंतिम संदेशों में यह संकेत मिलता है कि विमानों का ईंधन अब लगभग समाप्त होने वाला है। इसके बाद संपर्क टूट जाता है। फ्लाइट 19 के 5 विमान गायब हो जाते हैं। कुछ 14 लोग लापता हो जाते हैं। समुद्र में बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया जाता है। जहाज भेजे जाते हैं, विमान भेजे जाते हैं, विशाल क्षेत्र की तलाशी ली जाती है, लेकिन कोई विमान नहीं मिलता, कोई मलबा नहीं मिलता, कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिलता। फ्लाइट 19 की घटना आज भी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में गिनी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्लाइट 19 की खोजने के लिए उसी दिन एक बचाव विमान भेजा जाता है। यह एक पीबीएम मार्नियर विमान था। इस विमान में कुल 13 लोग सवार थे। उसका मिशन था लापता लोगों को पता लगाना। विमान उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उससे भी संपर्क टूट जाता है। वह भी वापस नहीं लौटता। अब रहस्य और गहरा हो जाता है। एक दिन में कुल 6
6 विमान और 27 लोग लापता हो चुके थे। बाद में कुछ रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि बचाव विमान हवा में विस्फोट का शिकार हो सकता है। उस समय पीवीएम मार्नियर विमानों को ईंधन वाष्प से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के लिए जाना जाता था। कुछ नाविकों ने समुद्र के ऊपर विस्फोट जैसी घटना देखने का दावा भी किया, लेकिन कोई निर्णायक प्लान कभी भी नहीं मिला। फ्लाइट 19 और बचाव विमान की घटनाओं ने लोगों की कल्पनाओं को झकझोर दिया। इन्हीं घटनाओं ने बाद में बरमुदा ट्रायंगल की रहस्यमयी छवि बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फ्लाइट 19 के दशकों पहले भी एक और घटना हो चुकी थी, एक ऐसी घटना जिसे आज भी समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में गिना जाता है। साल 1918 प्रथम विश्व युद्ध का दौर। अमेरिकी नौसेना का एक विशाल मालवाहक जहाज था, USS साइक्लॉप्स। यह उस समय अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े जहाजों में से एक था। लगभग 540 फीट लंबा यह जहाज भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम था। मार्च 1918 में यह जहाज बारबाडोस से रवाना होता है। जहाज पर मैग्नीज अयस्क लदा हुआ था, साथ ही उस पर 300 से अधिक लोग सवार थे। यात्रा का अलग पड़ाव अमेरिका था। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा। कोई युद्ध हमला दर्ज नहीं हुआ, कोई आपातकालीन संदेश प्राप्त नहीं हुआ, कोई संकट संकेत नहीं मिला। फिर अचानक जहाज गायब हो गया। पूरे जहाज का कोई पता नहीं चला, ना कोई मलबा, ना कोई जीवित व्यक्ति, ना कोई अंतिम संदेश। इतने बड़े जहाज का इस तरह गायब हो जाना उस समय अविश्वसनीय माना गया। अमेरिकी नौसेना ने जांच की, संभावनाएं तलाशी, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष सामने नहीं आया। आज तक USS साइक्लॉप्स के साथ वास्तव में क्या हुआ, इसका पक्का उत्तर किसी के पास नहीं है। इसी वजह से यह घटना बरमुडा ट्रायंगल की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो गई। अब तक हमने 3 बड़ी घटनाएं देखी, फ्लाइट 19, बचाव विमान और USS साइक्लॉप्स। इन तीनों मामलों में एक सामान्य बात थी, लोग गायब हुए। खोज अभियान चले, लेकिन निर्णायक उत्तर कभी नहीं मिला। यहीं से बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया भर में फैलने लगा। लेकिन आगे आने वाले वर्षों में और भी विमान और जहाज लापता होने वाले थे और उन्हीं घटनाओं ने इस रहस्य को और बड़ा बना दिया।